दोस्तों 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच कांवड़ रूट को लेकर योगी सरकार का जो आदेश आया है उसको लेकर वो घिरी हुई है, न सिर्फ आम जनता के बीच बल्कि अब तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन आरएलडी हो या जेडीयू हो, सब ने एक मुश्त आगे आकर कहा है कि ये फैसला पूरी तरीके से गलत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इस फैसले पर अंदर खाने सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच अब तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं जो ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय मांग रहे हैं। और उनकी राय क्या है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि इस आदेश के बाद अब मैक्सिमम दुकानों पर दुकानदारों के नाम, प्रोप्राइटर के नाम लग चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू नाम से जो ढाबे चल रहे थे, जो होटल चल रहे थे, ज़्यादातर ऐसे मामले सामने आए हैं कि जब नाम बदलने का आदेश आया, यानी नाम लिखने का आदेश आया, तो नाम बदले गए। जैसे आज तक ने, यानी न्यूज़ चैनल आज तक ने एक सर्वे किया, आज तक अपनी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए मौके पर पहुंचा, और ऐसे में जिसका नाम था बाबूजी द ढाबा, उसका नाम निकला बाबू खान। हालांकि जब इन लोगों से बात की गई तो इनका कहना था कि जो होटल का मालिक है वो मुसलमान है, जबकि जो प्रबंधक है, यानी जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, वो हिंदू, और सब कुछ उनके अंडर ही होता है। अब ये तो दुविधा वाली बात हो गई है इन लोगों के लिए भी, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि खान नाम देखने के बाद हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ रुकनी बंद हो गई है, जबकि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन लोगों को पहुँचाते हैं। और सिर्फ इस एकलौते ढाबे का या होटल का ऐसा हाल नहीं है, बल्कि मैक्सिमम जगहों से इसी तरीके से या इसी तरीके की बयानबाजी हो रही है। जो तमाम नेता राजनेता हैं वो भी इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। विरोधी दल भी इसे असमानता की भावना योगी सरकार की बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से कभी छुआछूत चला करता था, उसी तरीके से अब मुस्लिमों को बिल्कुल अलग करने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला क्या है ज़रा पहले आप सुन लीजिए। फैसला सरकार की तरफ से ये आया है कि जो कांवड़ रूट है, यानी मुजफ्फरनगर से अगर शुरू करें तो लगभग 240 किलोमीटर पूरा रूट बैठता है, और यहाँ पर जितनी भी दुकानें, जितने भी होटल्स, ठेले, उन सब को एक पर्ची लगानी होंगी, और उनका असली नाम जो भी है, दुकानदार का नाम, प्रबंधन का नाम, जितना वहाँ पे स्टाफ काम करता है, उनका एड्रेस पहचान के लिए सारी चीज़ें एक बोर्ड पर लगानी होंगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार हो या उससे पिछली बार हो, एक आध मामले ऐसे आए हैं जिनमें कांवड़ियों की आस्था को आघात पहुंचा। इस बार ऐसा कुछ ना हो, सतर्कता बरतते हुए यह नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है, ताकि फिर ये कांवड़ियों के हक में है, ये कांवड़ियों के ऊपर पूरी तरीके से फैसला है, उनको किस दुकान से क्या सामान खरीदना है। अमूमन ऐसा होता है कि कांवड़िए के नाम देखकर किसी दुकान पर चले जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पता होगा कि उन्हें अपना सामान या खाने पीने की चीज़ें किस दुकान से खरीदनी है, या फिर अगर वो कोई सामान ले रहे हैं तो उस शख्स का नाम क्या है। कांवड़ियों की सहूलियत के लिए, उनकी आस्था का ध्यान रखते हुए ये फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। इसको लेकर आलोचना हो रही थी योगी सरकार की कि तुरंत उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी हरिद्वार में इसे लागू कर दिया, यानी हरिद्वार में भी जितनी भी दुकानें हैं उनको भी नेम प्लेट आगे लगानी होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्लिमों में इसको लेकर नाराज़गी है। मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इस पर आपत्ति है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्हें योगी सरकार के इस फैसले से आपत्ति है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के ऐसे कई मंत्री हैं जो इस पर सफाईनामा पेश करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, ये फैसला किस हद तक सही है और कितने हद तक गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।